देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे कि अपरिमेय संख्या तुम्हें सिद्ध करनी हो तो उसमें उल्टा मानना। उल्टा क्या मानना है, हम इसको मान कर चलेंगे क्या भैया, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब भैया परिमेय संख्या है तो हम इसे लिख देंगे √3 बराबर a/b के रूप में। बताया था ना, जो भी परिमेय संख्या होगी वो a/b के रूप में होगी। और जहाँ पर भैया क्या होगा, जहाँ a, b एक सहभाज्य संख्या होंगे, सहअभाज्य, जहाँ a और b एक सहभाज्य संख्या हैं और सहभाज्य संख्या हैं तो इनका उभयनिष्ठ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है ना, इनका उभयनिष्ठ का मतलब पता, कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। अब ये बात बहुत अच्छे ध्यान से तुम समझ लेना। और भैया v डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। मतलब b का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो अभी तक मैंने क्या बताया कि जो चीज़ तुम्हें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है उसे उल्टा मानो। क्या मानना भैया, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की एक कंडीशन है कि संख्या a/b के रूप में होगी। और दूसरी बात, जहाँ a और b क्या होंगे भैया, सहभाज्य संख्या होंगे। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है ना, यानी HCF 1 हो या में से 1 हो या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, तीनों बात एक ही है। ठीक है, अब करते क्या हैं, सबसे पहली बात करते क्या हैं, दोनों ओर वर्ग कर दो भैया। लिखते क्या हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर जैसे तुमने दोनों ओर वर्ग करा तो भैया ये हो गया √3 का इधर वर्ग, ये हो गया a²/b²। यानी ये फिर बात याद रखना, किसी भी चीज़ का अंडर है उसका वर्ग कर रहे हो तो भैया अंडर हट जाता। क्या हो गया आपका 3 a² और v²। ये v² भाग में इधर जा क्या हो गया भैया, गुणा में। तो ये आ गया आपका 3v² बराबर a²। ठीक है, अब लिखते क्या हो, अगर ये 3a² के यहाँ पर मैंने नीचे पहुँचा दिया इस प्रकार से तो ऐसी तो आगा। ठीक है, लिखेंगे क्या, 3a² को विभाजित करता है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चूँकि 3a² को विभाजित करता है इसलिए 3a को भी विभाजित करेगा। ठीक है भाई, क्या लिखोगे, मतलब 3 अगर a² को विभाजित कर रहा है तो भैया वो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये बात समझ में किसकी नहीं आई, आ गई बात समझ में। उसके बाद जैसे अब यहाँ पर देख लो, उसके बाद करते क्या हो, ऐसे मान लो, देखो अगर तुम्हारे समझ में नहीं आया, जैसे 12 का वर्ग है, एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 12 का वर्ग है और नीचे क्या है हमारा 4। अगर 4 12 के वर्ग को काट रहा है, 12 का वर्ग क्या होता है 144। देखो 4 से चला जाएगा क्या, 4 तिया 12 और 4 छंग 24। ठीक है, अगर 4 इसके स्क्वायर को भी काट रहा है तो 12 को भी तो काटेगा, फिर 4 तिया 12। कहने का मतलब ये है, अगर 3a² को काट रहा है, विभाजित करता है तो a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर समझते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर लिखते हैं, माना a बराबर मैंने 3c मान लिया। ठीक है, a का मान मैंने क्या मान लिया, a बराबर 3c लेने पर अपनी तरफ से। ठीक है, उसके बाद जैसे तुमने a का मान 3c लिया तो a का मान रख दो भैया। तो लिखा a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, और जैसे तुमने यहाँ पे a का मान रखा तो ये हो गया आपका v² बराबर a का मान क्या है आपका 3c² और अपोन में क्या है भैया आपका
3। तो ये हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया आपका 9c स्क्वायर अपॉन 3। कितनी बार कट गया? 3 बार। तो वी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब भैया मैं इसको इधर ले आया, 3c स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर। अब तुम कहोगे सेम कंडीशन इसके जैसी बन गई, नहीं बन गई? जहाँ ये है चेक करो, केवल यहाँ पे b है तो वहाँ पर c है, जहाँ a है तो वहाँ क्या है? b है। इसका मतलब सेम लाइन ऐसी लिखी जानी है कि 3 b स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्या लिखोगे? 3 v स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है भाई, ये हो जाता। अब क्या लिखोगे? अतः ए वी को, या फिर ऐसे लिख लो, ए वी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ तीन है। ठीक है, क्या लिखोगे? ए वी का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3 है। और जबकि क्या कह रहे हो? ए वी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है आपका? 1। यहाँ पे लिखो जबकि सहवाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। तो क्या लिखोगे? अतः यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। अतः, या फिर इसी प्रकार लिख लो, इसी प्रकार √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ये होता भैया तुम्हारा पूरा क्वेश्चन। ठीक है, हो सके तो मैं 10% भी समझ में ना आया हो। ठीक है, क्योंकि पहली बार में समझ में आता ही नहीं है क्वेश्चन। पहली बार तो लेंथी है, दूसरी बार अटपटा सा है हल्का सा। ठीक है ना, फिर भी तुम एक बार इसको नोट कर लो। यहाँ पर देखो भैया, उसने क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो पहला काम हमें क्या करना, बताओ? मानना क्या है इसका? परिमेय संख्या। ऐसा करो, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान ले इतना। और यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ, ये लाइन जरूर लिखना, जहाँ a, b एक कैसी संख्या भैया? सहवाज्य। और सहवाज्य की क्या पहचान है? एक सहवाज्य संख्या है जिसका मैसे या फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। ठीक है भाई, बस इतना रहने दो। इसका मतलब अभी लिख तो लेते, 1/√2 a/b। ठीक है, उसके बाद लिखनी है लाइन। ठीक है, अच्छा, अब ये आपका आ गया। उसके बाद करेंगे क्या? एक तरीका तो ये है, या फिर सीधी सी बात क्या है? देखो, सीधी सी बात ये है, इसे मत करो। सबसे पहले क्या कर दो? इसका परिमेयकरण करो। जैसे ये संख्या है तो मैंने इसका क्या कर दिया? परिमेयकरण। यहाँ पर लिख दो परिमेयकरण करने पर।
परिमेयकरण करने पर, और परिमेयकरण का मतलब क्या है कि जो संख्या नीचे है उसकी ही ऊपर नीचे गुणा हो जाती है, इस प्रकार से ऐसे गुणा हो जाएगी, ठीक है। और जब ऐसे गुणा होती तो ये हो गया आपका क्या, √2 और नीचे हो गया भैया 2, ठीक है। 2 क्यों हो गया, √√ से √√ हट जाता है, 2 दूनी 4 नहीं होने का यहाँ पे, √√ से √√ हट जाएगा। आ रही बात समझ में। अब ये हो गया आपका √2/2। अब यहाँ पे लिखेंगे माना 2/2 एक परिमेय संख्या, क्या भैया, परिमेय संख्या है, ठीक है। अच्छा, √2/2 ऐसे लिख लो, A/B, जहाँ अब जो ऊपर लिखी थी ना लाइन, इसको हटा दो और इसे भाई तुम यहाँ पे लिखो, जहाँ A, B एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक होगा। चलो ये बात हुई एक तो आपकी, ठीक है। अच्छा, अब करते क्या, ध्यान से समझना। ये 2 पहुँच गया आपका भैया भाग में है, उधर गुणा में, तो ये हो गया √2 बराबर 2A/V, ठीक है। अब लिखो भैया यहाँ पे कि चूँकि A/B/2 A/B के रूप में है तो क्या होंगी भैया, ये परिमेय संख्या होंगी, या फिर लिख लो पहले पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पता, पूरे अंक, ठीक है ना। चूँकि A, V और 2 क्या है भैया आपके पूर्णांक हैं, इसीलिए अब यहाँ पर दिख रहा, देखो, इसीलिए 2A/V एक क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या, इसलिए A/2A/B एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहीं पे लिख लो चाहे, जबकि √2, देखो ये क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है भैया, अपरिमेय संख्या, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या है भैया, ये परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि A/B के रूप में है। √2 भी हमने सिद्ध करा था, कल सिद्ध करा था ना, तो ये क्या थी हमारी अपरिमेय संख्या। आप कह रहे हो कि भैया ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या हो रही है, बराबर हो रही है, जो कि क्या है, गलत है, विरोधाभास है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यह है विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नोट करो इसको भी भाई। यहाँ पर देखो भाई, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा भैया 2020 में एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि 1/2 + √3 एक क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटे, अपरिमेय संख्या, मैंने गलत बोला था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसे परिमेय संख्या हम इसको मान लेंगे। क्या लिखेंगे, माना 1/2 + √3 एक परिमेय संख्या है, अब ध्यान से सुनो,
जब भी क्वेश्चन ऐसा आए सबसे पहले इसका करते परिमेयकरण, ठीक है ना। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये डाल लेना भैया, इसे अच्छे समझ लेना। परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, देखो परिमेयकरण होता क्या है। परिमेयकरण ये होता है कि जो चीज़ तुम्हारी है इस प्रकार से, जो ये संख्या है इससे ही ऊपर नीचे गुणा कर दो, लेकिन प्लस है तो माइनस से करो, अपोजिट चिन्ह होने चाहिए इनके बीच में। और अगर बात बताई जाए आपको तो सीधी सी बात तो ये होगी, नीचे अंडर रूट की संख्या नहीं लिखते, हटाना होता। तो इससे क्या होगा, नीचे का जो अंडर रूट है ये हट जाएगा, ठीक है। कैसे हटेगा, यहाँ पर देखो, अब बन गया भैया ये क्या, तुम लिखोगे चूंकि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू किसके होता है, पढ़ा हुआ होता साथ में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग। ये हो गया आपका 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 का वर्ग 4 और अंडर रूट 3 का वर्ग 3। तो ये हो गया आपका 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 1, ठीक है। यहाँ पर लिख लो चूंकि जो तो है ही परिमेय संख्या तो है ही है, ठीक है ना। ऐसे लिख लो डायरेक्ट कि 2 माइनस अंडर रूट 3 को a अपॉन बी के रूप में लिखा जा सकता है। 2 माइनस अंडर रूट 3 को a अपॉन बी के रूप में लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दिख भी रहा होगा तुम्हें परिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, अब करते क्या हो आप, मैंने लिखा भैया 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 1 बराबर a अपॉन बी। उसके बाद क्या करते भैया, 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर, ये भैया ये माइनस का इधर ले जाओ, प्लस के हो जाएगा और ये संख्या आपकी इधर आ जाएगी। तो 2 माइनस a अपॉन बी, इधर क्या हो गया अंडर रूट 3, ठीक है। अब क्या करोगे भैया, जिसके नीचे गुनी उसके नीचे 1, इसकी गुणा इधर कर दो, तो 2b माइनस a अपॉन बी बराबर अंडर रूट 3। अब तुम कहोगे भैया कि a b व 2, एक क्या है भैया आपके पूर्णांक हैं, एक पूर्णांक हैं, इसीलिए 2b माइनस a अपॉन v एक क्या है भैया, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु या फिर चूंकि लिख दो या फिर लिख दो जबकि, परंतु अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिख दो अतः, या फिर लिख दो इसीलिए यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है, के कारण हुआ है। अतः 1/2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना तुम्हें याद करना ही होगा अगर 2-3 नंबर चाहिए तो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा ज़रूर मिलता है, हर साल मिलता है, ऐसे ही करना है, यही मेथड है, ठीक है। नोट करो इसको। यहाँ पर देखते हुए इस क्वेश्चन को, ये क्या है, यदि a व v धनात्मक अभाज्य पूर्णांक हैं तो सिद्ध कीजिए
कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट वी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ माना अंडर रूट ए व अंडर रूट वी एक क्या है भैया, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ऐसे मान लिया। और भैया मैंने लिख दिया, हमें सिद्ध क्या करना, अंडर रूट ए प्लस बी, जो हमें सिद्ध करना वही लिखना है यहाँ पे, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट वी इक्वल टू, बताओ क्या लिखूँ, ए अपॉन बी लिखूँ क्या, ए अपॉन बी नहीं लिखने की, क्यों, ए भी तो हमारे पास है ही। अब इसे क्या लिखेंगे, पी अपॉन क्यू, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, जहाँ पी इंटू क्यू एक क्या है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है, अर्थात इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें हमने यहाँ पर लिख ली। अब क्या करते हैं भाई, उसके बाद क्या करते हैं हम, दोनों ओर का वर्ग, दोनों ओर वर्ग करने पर और जैसे ही तुमने दोनों ओर वर्ग करा तो ये हो गया अंडर रूट ए अंडर रूट वी का स्क्वायर इस प्रकार से, और ये हो गया पी स्क्वायर अपॉन की स्क्वायर। ठीक है, और तुम्हें a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला अच्छे से पता है, क्या होता है भैया, a का वर्ग यानी अंडर रूट a का वर्ग प्लस अंडर रूट v का वर्ग प्लस 2ab था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अंडर रूट a अंडर रूट b, और यहाँ पर हो गया आपका p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अच्छा, अभी मैंने बताया है कि अंडर रूट की जितनी पावर होती है, यानी अंडर रूट का स्क्वायर का मान क्या होता है भैया, स्क्वायर हट जाता, मतलब अंडर रूट हट जाता। जैसे यहाँ पर समझो, मैंने पूछा भैया अंडर रूट 3 का वर्ग क्या होता, 3, अंडर रूट 4 का वर्ग क्या होगा, 4, और अंडर रूट चाहे कुछ भी हो 32 क्या होगा भैया, वर्ग इसका 32। कहने का मतलब ये है क्या हट रहा है इसका, अंडर रूट यहाँ पर इसका हट जाता है। इसी प्रकार से अंडर रूट ए है, वर्ग करोगे क्या हो गया, अंडर रूट हट गया। इसी प्रकार से बी, यहाँ पर क्या आ गया, 2 अंडर रूट ए इंटू वी पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। उसके बाद करते क्या है, जो भी अंडर रूट में संख्या नहीं है उधर ले जाओ। तो तुमने देखा है 2 संख्या ऐसी हैं जिनमें अंडर रूट नहीं है, तो ये दोनों कहाँ गई भैया, इधर। जब इधर गई तो भैया इनके चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस थे तो इधर जाए क्या हो गया आपका माइनस, तो ये हो गया आपका माइनस ए और माइनस बी। आ गई बात समझ में। अब जिसके नीचे कुछ नहीं, चलो यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया आपका 2 अंडर रूट ए इंटू वी बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से 1। अब करते क्या हो, एलसीएम लेते हैं भैया इसका p, देखो ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा a क्यू का वर्ग, या फिर ऐसे लिख लो क्यू स्क्वायर ए माइनस क्यू स्क्वायर बी, और अपॉन में क्या हो गया आपका क्यू स्क्वायर। ये 2 गुणा में इधर जाएगा क्या हो गया आपका भाग में, तो ये हो गया आपका कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या लिखोगे, अब लिखेंगे भैया चूँकि ए वी और क्या लिखोगे पी क्यू, और या फिर ब लिख लो 2, एक क्या है भैया आपके पूर्णांक हैं। ठीक है, इसीलिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू ए माइनस क्यू स्क्वायर इंटू वी अपॉन 2 क्यू स्क्वायर, एक क्या है आपकी, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि अंडर रूट ए वी एक क्या है भैया आपकी अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो विरोधाभास हुआ। देखो, इसीलिए यह विरोधाभास हमारी गलत आदतों के कारण नहीं, हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। ठीक है, हमारी गलत अवधारणाओं के कारण, अवधारणा के कारण हुआ है। अतः क्या था क्वेश्चन? अच्छा, √a + √v एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। हमारी बात समझ में? क्या लिखोगे? गलत आदतों के कारण नहीं, गलत अवधारणाओं के कारण हुआ है। ठीक है, नोट करो इसे। यहाँ पर देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है। देखो, इस जैसा मैंने क्वेश्चन करवाया भी नहीं तुम्हें। ठीक है ना, हो सके ना आवे, लेकिन एक बार को आ भी जावे तो तुम्हें कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, वैसे सिलेबस में मुश्किल ही होगा यो। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जहाँ भी तुम्हें आ जावे बड़ी से बड़ी, तो यो दिमाग में तुम सेट कर लेना कि वहाँ पे तुम्हें क्या निकालना भैया, वहाँ पे तुम्हें निकालना HCF। क्योंकि बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट यानी बड़ी से बड़ी। ठीक है ना, तो जहाँ भी बड़ी से बड़ी आ जावे वहाँ पे क्या निकालना तुम्हें? HCF यानी में से। और जहाँ न्यूनतम संख्या आ जावे वहाँ क्या निकाल लोगे? LCM। ठीक है, यानी लेस है। देखो, तो इसका मतलब इतनी बात से क्या जाहिर हो रहा है कि क्या निकालना हमें? इसका में से, यानी HCF निकालना। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल क्या बचे भैया? क्रम से 5 और 8। यानी जब 70 को भाग दें तो क्या बचे शेषफल? 5, और भैया 125 8। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है, जो संख्या दे रखी है उतना शेषफल भैया पहले इनसे घटा दो। यानी जो 70 दे रखा है उसमें तो क्या करो? 5 घटा दो, तो संख्या क्या मिली आपको? 65। इसी प्रकार जब संख्या 125 है तो क्या घटा दो भैया? 8। बताओ क्या बचा? 117। ठीक है, अब दो संख्या तुम्हें मिली, पहली संख्या 65, दूसरी संख्या क्या है आपकी? 117। अब यहाँ पर आ जाओ भैया, 65 के फैक्टर कर दो, 5 से काटो, 5 का ना 5, 5 तिया 15, और 13 का ना 13। इसी प्रकार भैया आ जाते 117 पे, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 नम 27, फिर 3 से काटो कितनी बार? 13 बार, और 13 का ना। आ गई बात समझ में? अब करते क्या हो, यहाँ पे लिखा मैंने भैया 65 को लिखा 5 गुणा 13। इसी प्रकार मैंने लिखा भैया 117। वहाँ पर देखो 5 है कि हमारे पास नहीं है, एक लिखो जगह छोड़ो। 13 है क्या भैया? 13 तो है। उसके बाद 3 है, फिर यहाँ पर भैया हमारा 3 है। आ रही बात समझ में? अब देखो यहाँ पर HCF निकालना है, यानी हमें में से निकालना है। जो संख्या दोनों में आई है केवल उसको नोट करो। आंसर आपका क्या आया? आंसर 13। आई बात समझ में? अगर मैं लेसे की बात करूं तो बताओ क्या होगा? तुम कहोगे भैया 5 भी लेंगे, 13 भी लेंगे, दोनों 3 भी लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं ना? चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।